जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के अति आश्चर्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की जय, समस्त मुनि संघ की जय, परम पूज्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु भगवान। कुछ दिनों से लगातार एक सती का चरित्र, चेलना सती के चरित्र को लेकर के हम और आप रोज मिलकर के बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ मैं समझाता हूँ, कुछ आप समझते हैं, और इसी समझने और समझाने से हम दोनों मिलकर के जैन शासन की और अपनी खुद की दिशा और दशा को संभालने के लिए प्रयास करते हैं। पिछले सत्र में आपने सुना कि कैसे अभय कुमार ने चंदना, ज्येष्ठा और चेलना, इन तीनों को अपने शब्दों के वाकजाल से मन का तवा जब गर्म किया अभय कुमार ने, तो तीनों के तीनों बेटियों के अंदर राजकुमारियां थी, महाराज चेटक की पुत्रियां थी, ज्येष्ठा, चंदना और चेलना। इन तीनों के मन के अंदर वो भाव पैदा हो गया कि मुझे तो मगध सम्राट से ही विवाह करना है। किसी के थोड़ी देर तक बहकाने से हमारे घर की संतानें बहक कैसे जाती हैं, ये कभी सोचने वाला विषय होता है। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, पाप पुण्य समझते हैं, उसके बाद भी पता नहीं अचानक बाहरी वातावरण और शिक्षा का ऐसा कैसा प्रभाव बनता है कि चेलना जैसी समृद्ध कन्या, ज्येष्ठा जैसी एक समझदार कन्या, एक चंदना जैसी भावुक और गंभीर कन्या, ये तीनों की तीनों कन्याएं देवशास गुरु का बहाना मात्र मार करके वे अभय कुमार पधारे हैं, और जिनका जीवन पूरा हिंसक, अस्त व्यस्त और कहीं से कहीं तक धार्मिकता का एक चिन्ह भी जिनके जीवन में दिखाई नहीं देता, ऐसे लोग धर्म का झंडा पकड़ करके कैसे कैसे लोगों को अगवा कर लेते हैं। ये अगवा करने की कहानियां अभी आपके सामने दिखाई दे रही है। मुझे बार बार इस बात को मैं अंदर से महसूस करता हूँ, जब किसी भी कन्या के जीवन में इमोशनल अनस्टेबिलिटी बनी रहती है कि जब हम भावनात्मक रूप से एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं, और दूसरी किसी के भी बहकावे में आ जाने का सबसे बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग। ये दो चीज़ें बंधुओं, एक ओवर थिंकिंग, एक इमोशनल अनस्टेबिलिटी। ओवर थिंकिंग क्या है? वो पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों ओवर थिंकिंग होती हैं। हम कई बार अपने व्यवसाय, अपने परिवार को लेकर के बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचारधाराओं में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग, निगेटिव वेव्स में। कई बार पॉजिटिव वेव्स में भी ओवर थिंकिंग होती है, फुल ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन कभी अपने पाप और पुण्य को परखने का प्रयास नहीं करते। अहंकार, मान जब मस्तिष्क पर हावी होता है, इस तरीके की ओवर थिंकिंग काम करती है। और ये वो
टाइम पीरियड रहता है जब बच्चे कुमार अवस्था से यौवन अवस्था में प्रवेश कर रहे होते हैं। किसी भी जीव की सभी अवस्थाओं को देखने की जरूरत है। बाल्यावस्था अलग होती है, कुमारावस्था अलग होती है। कुमारावस्था वो होती है जब मूंछ के थोड़े थोड़े से बाल आ रहे होते हैं लेकिन दाढ़ी नहीं आई होती है। कुमार की अवस्था रहती है वो, कभी महसूस करिएगा, सबके जीवनों में घटित होती है। फिर जब यौवनावस्था आ रही होती है तो शरीर पूर्णतः विकसित हो रहा होता है, हर जगह बाल वगैरह निकल रहे होते हैं, दाढ़ियाँ पूरी बढ़ रही होती हैं। वो जब यौवन अवस्था संपन्न कोई व्यक्ति होता है उस वक्त ओवर थिंकिंग और इमोशनल अनस्टेबिलिटी, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि लड़का हो या लड़की, बेटा हो या बेटी, दोनों को बहकाने में ये उम्र, ये काल मायने रखता है। काल के साथ शब्दों का संयोग मिलता है। अभय कुमार इस बात को बहुत अच्छे से भांप गए थे कि राजकुमारी चेलना कितनी भी पढ़ी लिखी समझदार क्यों ना हो, लेकिन मानवीय दुर्बलताएं तो सबके अंदर होती हैं। और मानवीय दुर्बलताओं में जब भावनात्मक उस वेग में तीनों के तीनों एक साथ बह गए तो अभय कुमार अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। वे सोच रहे थे कि पिताश्री इतने खुश होंगे कि मैंने सिर्फ चेलना मांगी थी, अभय कुमार ने ज्येष्ठा, चेलना और चंदना तीन को लेकर के आ गया। मेरे पिता बहुत खुश हो रहे होंगे। अंदर ही अंदर एक मायाचारी वाली हंसी और एक मायाचारी वाली प्रसन्नता अभय कुमार के मन के अंदर निरंतर बनती चली जा रही थी। इधर चंदना, चेलना और ज्येष्ठा, ये तीनों का राजकन्याएं, ये तीनों राजकन्याएं अभय कुमार के एक एक शब्दों के वाकजाल में ऐसी फंस चुकी थी कि इनके मन के अंदर 24 घंटे सिर्फ मगध सम्राट महाराज शेणिक दिखाई देते थे। ये महाराज शेणिक, इनका पूर्व अवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। अतीत किसका अच्छा होता है आप खुद देखिएगा ना। जब तक धर्म से जुड़े नहीं होते हैं तब की जीवन शैली और धर्म से जुड़ने के बाद की जीवन शैली अपने आप एक मेडिकल चेंजेस लाइफ पे स्टैंड होते हैं। अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई देता है कि पहले हम क्या थे, आज क्या हो गए। इसी धर्म को जुड़ने के बाद वाल्मीकि डाकू जैसा कोई व्यक्ति वाल्मीकि संत बन करके 24,000 श्लोक रामायण की रचना कर बैठते हैं। इन्हीं संतों की, इन्हीं धर्मों की इस प्रभावना का चिलाती पुत्र के ऊपर आप प्रभाव देखिएगा। कहाँ वो कन्या का सिर काट करके ले जा रहा था और कहाँ धर्म का स्पर्श करते साथ ही मुक्ति के रास्ते खोल लिए। ऐसे हजारों उदाहरण दर्शन शास्त्रों में, आगमों में, प्रथम युग की कथाओं में भरे पड़े हैं। अतीत सबका गंदा है, चाहे मेरा हो या आपका, लेकिन भविष्य भी गंदा रहेगा, ये बात तो कभी भी सत्य होती नहीं। हम पुरुषार्थ की अपनी रेखाओं के अंदर बार बार, एक बार ऐसा हुआ, ये जबलपुर में बड़ा फुहारा है, उसके पास एक आपको कमानिया गेट मिलेगा। उस कमानिया गेट से आप थोड़ा और अंदर जाएंगे तो बीच में एक हनुमान मंदिर पड़ता है। हनुमान मंदिर से और अंदर जाएंगे तो एक कोतवाली पड़ती है। कभी आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो सर्च करिएगा। तो कोतवाली के बाहर एक मंदिर है, वहाँ पर दुनिया भर के जितने भी लोग होते हैं वे अपना हाथ वाथ दिखाने के लिए जाते रहते थे। हम भी बार बार देखते थे, वहीं आना जाना होता था। तो हमने कहा यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, लोग हाथ दिखाते हैं, ऐसा वैसा सब कुछ। फिर एक दिन जिनके घरों में मैं जाता था उनसे पूछा तो मामा जी ने बड़ी अच्छी बात कही। हमने मामा जी से कहा, मामा जी ये सारे दुनिया भर के लोग यहाँ पर हाथ दिखाने आते हैं, कुछ होता है? तो मामा जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। मामा जी कहते हैं कि देखो, ये जो अपना हाथ है ना, इस हाथ में रेखाएं कहाँ पर है? बोले ये भाग्य जो है, ये इतने चौड़े में भाग्य है, इस भाग्य के ऊपर भी कुछ चीजें हैं कि नहीं है? हमने कहा इस भाग्य की, इस रेखाओं के बीच के इस सर्कल को मिटा दिया जाए तो ऊपर उंगलियां हैं। बोले उस भाग्य से भारी होता है पुरुषार्थ। जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठा रहता है उसकी तो डामाडोल मिट्टी है ही है। ये वो असफल लोग हैं जिनको अपने पुरुषार्थ पे भरोसा नहीं रहता, तो जोशी के मत्थे में जा करके और अपने चौकड़ी की उंगलियां दिखाते रहते हैं, भैया लाइफ लाइन कितनी है, पैसा कितो है, शनि कैसो है, गुरु की स्थिति कैसी बन गई है, चौथे स्थान में क्या शनि बैठा है, शुक्र के साथ केतु की स्थिति सप्तम भाव में बन गई है, यहाँ पे देखना गुरु के सामने बुध बैठ गया है, हमारे घर को धंधा ही नहीं चल रहा है। ये सब ज्योतिष शास्त्र है,
लेकिन इसी में घुस जाना ये ठीक नहीं है। तो ये भाग्य जो होता है, इस भाग्य के ऊपर ये उंगलियां होती हैं। मामा जी कहते थे हमेशा कि बेटा भाग्य से ऊपर पुरुषार्थ होता है, और पुरुषार्थ करके ये भाग्य पूरा का पूरा बदल दिया जाता है। जितने लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं उनको पता होना चाहिए कि हर 6 माह में आपके हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं। मतलब आपने अभी कुछ पूछा है, ज्योतिष शास्त्र ने कुछ बताया है, ऐसा नहीं है कि ये घटित ही होगा। 6 माह में पुरुषार्थ करने पर अपने हाथ की रेखाओं को आप फिर बदल लेते हैं, फिर बदल लेते हैं और फिर बदल लेते हैं, और रेखाएं से जीवन नहीं चलता बंधु। ये एक आउटसाइडर्स कुछ लाइनों को कुछ घोषित करते हैं, थोड़ा बहुत तो दिखाते हैं, लेकिन इसी में डूब जाना बेकार होता है। भाग्य के भरोसे बहुत कुछ रहा। चेलना वहां पर सोचती है कि मेरे भाग्य में तो अब मेरे से पति हैं, और वो भी मगध के सम्राट हैं। एक इमोशनल अनस्टेबिलिटी का काम था कि भावनात्मक रूप से जो इंटीग्रेटेड लोग नहीं है, घरों के अंदर बच्चों का वो टाइम पीरियड आप अभी देखिएगा, जब बच्चे 16-17 साल से लेकर के 24-25-26 साल तक के होते हैं, जब इनके इमोशंस में कभी खुशी और कभी जरा सी बात में रोना आ जाता है। कभी देखा है घर के अंदर बेटी बैठी है, बैठे बैठे चुपचाप अपने आप उदास होकर के रो रही है। पिता ने देखा तो उनने सोचा कि बोलेंगे तो अभी और छिड़ जाएगी, इसलिए बिना सोचे समझे उसके सामने से निकल गए। मम्मी भी बोल रही भाई इनको चेहरा तो जब देखो तब बन जात है। ऐसा नहीं, ये वो एक टाइम पीरियड है 16 साल से लेकर के 24-25 साल की उम्र तक का, जब बच्चे इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं। उस वक्त फैमिली मेंबर्स की ये जरूरत रहती है कि बच्चों का स्थितिकरण करें। कोई प्रॉब्लम है, कुछ गलती हो गई, कुछ पूछ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई दिक्कत है तो हमको बताओ। ये घर के अंदर जब भरोसा मिलता है बच्चों को, जवान बच्चे होते हैं वो बड़े हो रहे होते हैं, लेकिन आपकी नज़रों में तो आपका बच्चा 60 साल का भी हो जाए तो वो बड़ा नहीं होता। हमने दुनिया भर के कितने दादा दादी देखे ऐसे, 85 साल के बब्बा हैं, 65 साल के उनको लड़का है। बब्बा कहते जो मोड़ा को बिल्कुल भी अकल नहीं है, हम कहते भगवान बचाए। 65 साल के मोड़ा में अकल नहीं है, उन्हें संतानें पैदा कर ली, उन्हें ब्याह कर लो, उन्हें पूरी दुनियादारी बसा ली, उन्हें धंधा कर लो, उन्हें दुकानदारी बंदी कर ली, उन्हें मकान बना ले। पिताजी कहते हैं तुम्हारे बाप में एक पैसे की अकल नहीं है। नाती होता तो वो भी हिला देते, हो सही कह रहे बब्बा तुम, हम भी परेशान हो तुम भी परेशान। लेकिन ये चीज क्या है, ये वो चीज है कि हमको हमारा बच्चा कभी बड़ा नहीं लगता, छोटा लगता है। लेकिन सोचने वाली बात है दुनिया की कि जब आपको पता चले, अगर नहीं पता चले तो जानिए, सीखे इस बात को कि जब आपका बच्चा 15 साल से लेकर के 25 साल के बीच में 10 साल का वो टाइम पीरियड है जब इसके इमोशनल अनस्टेबल रहते हैं बच्चे, घर के अंदर के भावनात्मक रूप से अस्थिरता बनी रहती है। उस समय माता पिता को, भाई को, बड़े भाई को, दादा को, ताऊ को, बच्चों को केयरिंग करनी पड़ती है। घर के अंदर देखना पड़ता है कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो, सब ठीक है ना, सब अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, हम हैं, कब भरोसा रखना कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके कहने पर अगर थोड़ा भी जैसे हल्की सी नमी से गुड़ गीला हो जाता है, ऐसी थोड़ी सी नमी का भाव पैदा किया और बच्चे थोड़े से गीले हुए तो थोड़ा और इमोशनल्स करके उनके अंदर की बात निकाल करके जब उनको अपन स्थिरता दे देते हैं, तब बच्चे भी माता पिता का, भाई बहन का, बड़ों का, चाचा चाची का एहसान मानते हैं कि उस समय हम दलदल में फंस जाते अगर हमारे चाचा ने, हमारे पापा ने, हमारे ताऊ ने, बड़े भैया ने, बड़ी बहन ने नहीं बचाया होता तो। ये वो एक टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को आप सब दुनिया के लोग भी समझने की कोशिश करें और अपने अपने बच्चों को सिर्फ खाना, पानी, भोजन और ट्यूशन के अलावा भी इमोशंस को क्रिएट करने के लिए उनको टाइम दें। जितना टाइम आप मनोरमा सीरियल को देखने में देते हैं उतना वक्त उस वक्त का वो टाइम है आपका कि आप सीरियल बंद करके अपने बच्चे के साथ टाइम गुजारें। छोटा सा बीच में काम रख लें, चाहे वो गेहूं बीनने का काम रख लें और चाहे कोई क्राफ्ट के आइटम बनाने का। घर के अंदर पहले बहुत अच्छा रहता था कि माँ और बेटी मिल करके कोई क्राफ्ट का आइटम बना रहे होते थे, कोई आर्ट्स बना रहे होते थे तो दोनों जन मिल करके उसमें 5-5, 6-6 घंटे देते थे। 5-6 घंटे देते थे तो बीच में डिस्कशन भी चलता रहता, क्यों सब ठीक चल रहा है,
हमने सुना तुम्हारे स्कूल में कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, तुम्हारे स्कूल में लड़के उड़दंगी करते रहते हैं, ऐसा वैसा। बच्ची धीरे से मुस्कुराती है, हंसती है, देखती है, बोलती है, शर्माती है। माता पिता को सेंस से समझ में आता है। ये ऐसी बात कहने पर बच्ची ऐसी शर्मा रही थी, अब थोड़ा सा और खोद खाद के ठीक करके देखते हैं, और अगर ये इधर उधर वाली डामाडोल वाली स्थिति है तो इसको थोड़ा सा स्थिर कर देते हैं। 2-4 उदाहरण दिखाना, 2-4 चीज़ों को बताना। 16, 17 साल, 18 साल की उम्र में एक बार अपनी जवान बेटी को, मैं बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ, 16, 17, 18 साल की उम्र में एक बार अपनी जवान बेटी को कभी भी किसी जेल के एक बार घुमा करके लेकर के आइए, विजिट करा के आइए। जवाबदारी है, संडे को, सैटरडे को, फ्राइडे को जब छुट्टी मिले। लेकिन ये छोटा सा कर्तव्य करके आप कमाल पाएंगे कि आपके घर की बेटियां और बच्चे जब अंदर जाकर के देखेंगे कि इतने सारे लोग हैं, यंगस्टर्स लड़के हैं, ये इस अपराध में है, ये इस अपराध में है, इस अपराध में है, बच्चों को समझ में आएगा कि हमें अपराध नहीं करना है, इस तरीके से किसी भी चीज़ों में फंसना नहीं है। वो भी एक शिक्षा का केंद्र है, वो सजा का केंद्र नहीं है। सजा का केंद्र तो अंदर रहने वाले लोगों के लिए है, लेकिन एक जेल बाहर रहने वाले लोगों के लिए एक शिक्षा का महाविद्यालय है। उस महाविद्यालय में एक बार अपने पुत्र और पुत्रियों को स्वयं जाकर के दर्शन कराइए। ये सोच करके हम छोड़ देते हैं, अरे भैया होते तो कबाबी शराबी गंदे लोग रहे थे। बिल्कुल गलत बात। वहां पर दुनिया के वो महान गुरु रहते हैं जो एक नादान बच्चे को सिखाते हैं कि हमने 1000 पाप करके यहाँ पर 20-20, 25-25 साल के लिए बैठे हैं, तुम इस तरीके का कोई भी अपराध मत करना। बच्चा खुद अपराध करके जेल की हवा खा के आए, इससे पहले बच्चे का क्राइम रिपोर्ट्स कार्ड बिल्कुल फ्रेश और क्लियर और नो ड्यूज वाला हो। हमको हमारे बच्चे को 16 साल का बच्चा है, 15 साल की बेटी भी है और बेटा भी है, दोनों 15 से 25 साल के बीच में, दोनों को सजा के उस महाविद्यालय में जाकर के एक बार शिक्षा दिला करके लाइएगा। एक बार बच्चों को जेल और एक बार बच्चों को हॉस्पिटल की बर्न यूनिट, 2 चीज़ें आपको महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में एक बार घुमा देना चाहिए। और हॉस्पिटलों में तो नियम बना लेना चाहिए हर संपन्न व्यक्ति को कि हम भले घर के अंदर से मखाने सेक करके ले जाएंगे, 1 किलो मखाना लेकर के चले जाइए, पॉपकॉर्न्स लेकर के चले जाइए, लेकिन अच्छे ताजे फ्रेश पॉपकॉर्न को अच्छे से सेकिए। अपनी बच्ची और बेटी को बोले चलो बेटा एक बार हॉस्पिटल में अपन 5 किलो पॉपकॉर्न्स को बांट करके आते हैं। इसी बहाने आपको दुनिया का दर्द देखने मिलेगा, तकलीफ देखने मिलेगी। बर्न यूनिट्स में जाएंगे तब पता चलेगा कि एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया, इसको जला दिया, इसको ऐसा कर दिया। तो इस तरीके की यथार्थ जीवन दर्शन दिखाने का, प्रथमा नियोग के कथानक पढ़ने से और अनियोग पढ़ने से जो आपको लाभ नहीं मिलता बंधुओं, ये 2-3 स्थानों पर जाने से आपको लाभ दिखाई दे जाएगा। आपको लगेगा कि महाराज श्री की बात सुन करके हमने अपने जीवन के सौंदर्य को विकसित कर लिया। अपने घर के अंदर ठंडी के दिन आ गए ना, मुरमुरा खाते हैं, गुड़ के लड्डू खाते हैं, पॉपकॉर्न्स खाते हैं, दुनिया भर की और चीज़ें खाते हैं। कभी परहित में भी इस बात की तैयारी करिए कि घर के अंदर मान लो ठंडी के दिनों में दूध ज़्यादा आ गया, चावल ज़्यादा आ गया, तो 10 किलो खीर बना दो भैया, घर के अंदर ही बना दो। अपने परिवार के लोगों के साथ आपकी जो सिटी हॉस्पिटल है वहाँ पर जा कर के एक छोटे से कप में खीर दे दी, छोटे से कप में ले जाकर के पॉपकॉर्न्स दे दिया। जवान बेटी और बेटे को वहाँ पर 1 घंटा घुमा करके लाए, इससे शिक्षा मिलती है। आपको लगता है टाइम वेस्ट होता है, आप गलत फहमी में हैं, आपका भी जीवन दर्शन आता नहीं है। अभी आप जीवन जीने की सही चीज़ों को समझ नहीं पाए। जीवन जीने की सही समझ तो इन्हीं स्थानों पर पैदा होती है जहाँ पर करुणा और दया की साक्षात कीमत दिखाई देती है, जहाँ डिवोशन और डेडिकेशन दिखाई देता है, जहाँ पर प्रार्थनाएं दिखाई देती हैं, जहाँ पर व्यक्ति का पाप और पुण्य एक साथ दिखाई देता है। ऐसा कौन सा कर्म स्थल है? वहाँ पर जाकर के देखिएगा, जब अंदर ऑपरेशन चलता रहता है तब जाकर के बाहर देखिए, भगवान माला हाथ से नीचे नहीं जाती, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा बच्चा बच जाए। वास्तव में तो वो यथार्थता में करुणा दया की ऐसी कर्मस्थली है कि वहाँ पर जाकर के एक बार 15 से 25 साल की उम्र का बेटा हो या बेटी, हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में एक बार, अरे 2 किलो पॉपकॉर्न्स को तलने में तुम्हारा जाता क्या है? 30-40 रुपए किलो का मक्का का दाना आता है, 2 किलो का 80 रुपए का, 100 रुपए का मक्के का दाना उठा करके एक बोरे में भर के बढ़िया साफ सुथरा करके गरम घी हल्दी चावल लगा करके उसको दे करके आए, इस बहाने कुछ लेकर के आए।
इस बहाने हम अपने अंदर करुणा, दया, कंपाइंडनेस, क्षमा, इन सब चीज़ों को लेकर के आए। हम लेकर के आए इन चीज़ों को कि भैया हमें इस तरीके के पाप नहीं करना, इस तरीके का भोजन नहीं करना। जब वहाँ जाकर के दिखेगा कि बहुत अच्छी लड़की दिख रही थी, बहुत अच्छी, यहाँ से यहाँ तक पूरा कट्स लगे हुए हैं, क्यों लगे हैं? केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, फिजिकली जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से रंग बदल गया, किस तरीके से क्या हो गया। ये प्रतिमान योग की जो कथानक पुस्तकों में पढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर कहीं देखना है तो हॉस्पिटल में जाकर के देखिए, कभी पर जाकर के देखना है तो किसी जेल खाने में विजिट करा के आइए। जब वहाँ पे 18 साल का लड़का मर्डर के केस पे फंसा मिलेगा और अच्छे घर का दिखाई देगा, अंदर जाके देखिएगा अच्छे अच्छे एसपी, एसडीओपी, डीएसपी, दुनिया भर के रजिस्ट्रार, फूड इंस्पेक्टर, सेल्टस इंस्पेक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, सब आपको जेल के अंदर मिलेंगे। तब लगेगा कि यहाँ भी क्या वैभव है और अपराध के कारण किस तरीके की इन लोग सजा काट रहे हैं। ये भी अपने घर के बच्चों के इमोशनल अनस्टेबिलिटी को स्टेबल करने के लिए कुछ ऐसे प्रायोगिक उपाय हैं जिन प्रायोगिक उपायों का हमको उपयोग करना चाहिए। मैं मानता हूं मेरी बात सुनने के बाद आप आज से 5 दिन के अंदर किसी एक अच्छे हॉस्पिटल का विजिट जरूर करेंगे। मुझे विश्वास है क्योंकि जनता मेरी बात बहुत गौर से सुनती है और मुझे मानती भी है, मुझे अंदर से विश्वास है इस बात का। चेलना की उस पूरी की पूरी इमोशनल अनस्टेबिलिटी और ओवर थिंकिंग को अभय कुमार ने जैसे पकड़ लिया, चंदना और ज्येष्ठा को भी अपने कब्जे में ले लिया। चंदना एक ही बात कहती है अभय कुमार से, अभय कुमार आप निश्चित वणिक पुत्र हैं, लेकिन कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके माध्यम से हम यहां से हट करके महाराज शैणिक के पास तक पहुंच सकें। किसी भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो पाप करता है या पुण्य करता है, दो में से कुछ भी करता है, तो 3 लोगों की हमेशा जरूरत पड़ती है। अभी तो लगता है कि पाप पुण्य करने के लिए सिर्फ अपनी, तो बोले ऐसा नहीं। जब भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति पाप करता है, कोई भी व्यक्ति पुण्य करता है, तो 3 लोग चाहिए पड़ते हैं। एक पाप या पुण्य करने वाला, पाप करने वाला या पुण्य करने वाला, आप जैसे महानुभाव जो मेरी बात सुन रहे हैं, पुण्य करने वाले। दूसरा पुण्य कराने वाला, मैं बोलूंगा तो करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे। फिर तीसरा, इन दोनों को करने देने वाला भी एक होता है। घर के अंदर अगर आपके पति ने, आपकी पत्नी ने, आपके परिवार वालों ने, बच्चों ने आपको धर्म ध्यान करने के लिए अनुकूलता नहीं बनाई होती, तो क्या आप धर्म ध्यान कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। किसी भी पाप और किसी भी पुण्य को 3 लोगों की अपेक्षा रहती है, करने वाला, कराने वाला और करने देने वाला। वहां पर चंदना, ज्येष्ठा और चेलना, ये तीनों के मन के अंदर एक जैसा भाव उत्पन्न हो गया। अब घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति भी होता जो इसको इस बात की जानकारी रखता, उसको करने से रोकता, लेकिन जब घर के अंदर ही गुत्थम गुत्ता हो गई, सब गड्ढम गड्ढ हो गए, सब एक दूसरे को जानने लगे, तो फिर क्या करें? बोले तुम भी कर लो और हम भी कर लेते हैं। तो कराने वाला बाहर से अभय कुमार आया, करने वाली वो सीनियर लोग खड़े थे, लेकिन करने देने वाले को पता नहीं था। तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा बच्चा पुण्य कर रहा है कि पाप कर रहा है। और कई बार घरों में ऐसा होता है, कई बार क्या हमने देखा है, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष गवाए हैं। यही 15 से 25 साल की जो बेटियां होती हैं, ये बेटियां अगर घर के अंदर माता पिता की 2 संतानें बेटियां हैं, 3 संतानें बेटियां हैं और 1.5 साल 1 साल का अंतर है, तो कई बार बड़ी बहन का मान लीजिए कभी किसी के साथ अफेयर्स चल रहा होता है, तो छोटी बहन को पता होता है, छोटी बहन जानती है कि मेरी बड़ी बहन फलाने लड़के से यहां पर जाकर के इंगेज है और मिलती है। पाप करने वाला, पाप कराने वाला और एक पाप करने देने वाला। तो पाप करने देने वाला आपके घर के अंदर होता है। अगर वो बेटी, जो छोटी सी बेटी बहन का सपोर्ट कर रही है, वो बेटी अगर अपने पिता का सपोर्ट कर रही होती और पिता से कह देती कि देखो वो बड़ी दीदी है, वो इस तरीके का अपराध में उसका भाव बनता जा रहा है, आप तो कमरे में रहते नहीं, मैं साथ में रहती हूँ, कपड़े यूज़ करती हूँ, उसके बैग्स चेक करती हूँ, मुझे पता है ये भटक रही है, समझाओ। तो वो जवान बेटियां उम्र के कारण जो हैं बहन का साथ तो देती हैं, लेकिन माता पिता का नहीं देती। और पाप करने देने की घर के अंदर मान लो किसी ने थोड़ी सी भी छूट दे दी, उसके बाद तो पाप करने वाला तो बहक ही जाता है। चिलना, चंद्रा और ज्येष्ठा तीनों को
बचाने वाला कोई नहीं मिल रहा था। किसी को पता ही नहीं है, सिर्फ 4 लोगों के बीच में राज है। 4 क्या, वो तो एक पक्ष की एक पार्टी हो गई, एक पक्ष दूसरी पार्टी हो गई, सिर्फ 2 लोगों के बीच में राज है, तो हम राज बने हुए हैं। अभय कुमार अपने कार्य को सिद्धि करने के लिए आए हैं और इनको अपना एक नया कार्य दिखाई दे रहा है कि मुझे ये सब छोड़ करके राजा सैनिक के पास जाकर के अपना नया जीवन जीना है। आप एक बार बंधुओं अपने घर के अंदर की 2 बेटियों के बीच के भी कभी फूट डाल के देखिएगा, मजा आ जाएगी। 2 जवान बेटियां हैं, 2 जवान बेटी के पीछे माता पिता बीच में फूट डाल दो, बड़ी तो तुम्हारे बारे में ऐसी बोलती है, छोटी तुम्हारे बारे में ऐसी बोलती है, फिर बोलेंगे वो ऐसा ऐसा कर रही है, वो ऐसा ऐसा कर रही है। तब पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में इतनी गुत्थम गुत्था है कि दोनों एक दूसरे का छिपाते रहते हैं। ये करने देने वाला दुनिया में सबसे खतरनाक होता है कि देखता सब है और करने देने देता है। इससे घर के अंदर बहुत लफड़े मचते हैं। कई बार बहन होती है, कई बार माँ भी होती है। हमने ऐसे परिवार भी देखे हैं जहां माँ और बेटी दोनों मिलकर के दोनों वल्गर कंटेंट को एक साथ देखते हैं और माँ बच्ची में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोलते हैं अरे सब चलता है, अरे हाँ सब चलता है। ये सब कह करके कितने समृद्ध अहिंसक परिवार भी धीरे धीरे करके बर्बाद हो गए। मेरे शब्दों में यथार्थता ना हो, मैं ऐसा मान नहीं सकता, क्योंकि मैं वही बात बोलता हूं जिन बातों से मैं अपने सामने से होता हुआ गुजरता हुआ देख चुका होता हूं। ऐसा परिवारों में होता है, कई बार जवान बेटी की माँ सपोर्टर्स हो जाती हैं, करने देने की छूट मिलती है और पिता को पता नहीं रहता, पूरी दुनिया में मुन्नी बदनाम हुई। मुन्नी बेचारी क्या करे, घर के लोगों ने मौका दिया, नहीं दिया होता तो कोई बात नहीं थी। इधर ज्येष्ठा, चंदना, चेलना तीनों बोलते हैं एक साथ कि मुझे वहां लेके चलो। अभय कुमार कहते हैं बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं आपके लिए व्यवस्था बना लेता हूं। और अभय कुमार ने अगले से 15 दिनों में ज्येष्ठा, चंदना और चेलना के उस राजमहल से अपने कक्ष तक एक पूरी की पूरी सुरंग खुदवा दी। अंदर सोचिए कितनी कारीगरी रही होगी इन लोगों की, कितने सुनियोजित तरीके से अभय कुमार ने अपने घर के अंदर काम कर रहे हैं, खोद रहे होंगे, मिट्टी निकल रही होगी, कैसे उसका निपटारा करते होंगे, किसी को पता भी नहीं चलने देते होंगे। ये एक यूथ वर्क काम करता है बंधुओं। इसके पीछे एक ग्रुप, जब तक एक सहयोग की भावना के साथ एक यूथ मिला नहीं होता, जब तक कोई भी व्यक्ति इधर से उधर होता नहीं है। अभय कुमार क्या इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में अकेला कार्य करता है, दिखाई देता है? नहीं, इसके साथ काम करने वाले लोग भी हैं। 16 श्रेष्ठी पुत्र हैं, वो जो जैन हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि अभय कुमार किस निमित्त से आए हैं। लेकिन सिर्फ 16 लोगों को ही अभय कुमार लेकर के आए हैं ऐसा नहीं है, ऐसे अनेक गुप्तचर भी साथ में अभय कुमार के साथ हैं, जो उनके एक इशारे पर दूसरे के घर में जाकर के सुरंग खोद करके निकाल करके लाने का हौसला रखते हैं। ऐसे भी लोग बंधुओं, जब कभी भी आपकी बच्ची बहकी होगी या भटकी होगी, वो सिर्फ किसी एक लड़के के निमित्त से नहीं बहकी होगी, उसके भी फ्रेंड सर्किल में बहुत सारे सपोर्टर्स रहते हैं। गुरुदेव ने इन सारी चीज़ों का कितना मंथन किया होगा, तब जाकर के गुरुदेव ने कहा कि को एजुकेशन हमारी संस्कृति में नहीं होनी चाहिए। कन्या विद्यालय अलग होगा और पुरुष विद्यालय, बच्चों का विद्यालय अलग होगा। को एजुकेशन सेक्टर में 2, 5, 7, 8 साल तक तो ठीक रहता है जब तक बच्चे अनजान रहते हैं, लेकिन जब बच्चे जानने लगते हैं तब तो इस तरीके की निश्चित व्यवस्था बनानी पड़ती है कि बेटियां अब अलग पढ़ेंगी और बच्चे अब अलग पढ़ेंगे, जिससे इनकी सील की सुरक्षा भी होती रहेगी और इधर पर ये जितने भी बच्चे हैं ये भी अपने अनुशासन और डिसिप्लिन में रह करके अपने आप को जीना देखना समझ पाएंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तब कैसा होता है? तब वैसे ही होता है जैसा आज के कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले कर रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल के क्या हाल है महाराज? बोले रोज एक नया केस खड़ा होता है, न बच्चों को पता चलता है, न कई बार अभिभावकों को पता चलता है। मात्र प्रिंसिपल या टीचर्स से लेकर के या फिर जिनके घर में घटना घटी वहाँ तक सीमित होकर के रुक करके उसको वहीं के वहीं वाइंड अप करके ख़त्म कर दिया जाता है। कभी देखिएगा कॉन्वेंट स्कूलों में किस तरीके के आपराधिक प्रवृत्तियाँ होती हैं। किसी भी कॉन्वेंट स्कूल का कभी भी PMT मैटर में चीटिंग, जब आप जाते हैं पेरेंट्स मीटिंग में, उस समय जाकर के कभी आप वॉशरूम देख करके आइएगा। वॉशरूम आपको आपके पूरे की पूरे स्कूल की बिल्कुल सही कहानी कहने के लिए प्रेरणा देंगे। वॉशरूम बताते हैं कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बहुत समझदार हैं आप लोग।
लेकिन उसके बाद भी बुद्धिपूर्वक बोल करके भी समझदारी बताने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अगर नहीं बताऊं तो मैं अपराधी माना जाऊं, और आप अगर नहीं बताएं अपने बच्चों को तो आप भी अपराधी माने जाएं। कई बच्चे ऐसे होते हैं माता पिता डिस्कस ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी होता है और वैसा भी होता है, तो उनको बताना भी जरूरी है। ये भी जरूरी है कि ऐसा कह करके हम अपने बच्चों को, अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आप प्रवचन सुनाइए, महाराज जी का प्रवचन है, थोड़ा सुनो समझो इस बात से, तो भी बच्चे सीख जाएंगे। लेकिन मौन होने से बच्चे नहीं सीखते बन, उनको एक 15 से 25 साल की उम्र में उस बच्चे को जब उसका मोल्डिंग पीरियड चल रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा स्थिरता की जरूरत होती है। भावनात्मक रूप से माता पिता भाई बहन का जुड़ाव बहुत जरूरी रहता है। अभय कुमार ने अपने उस कक्ष से लेकर के राजमहल तक एक पूरी की पूरी सुरंग खोद दी, और सुरंग खोदने के बाद उसी सुरंग से होते हुए जब अभय कुमार राजमहल में प्रवेश किए और एक भी प्रहरी, एक भी दरबान को किसी भी कानो कान खबर तक नहीं हुई, बिल्कुल चुपचाप जब अभय कुमार अचानक रात में ज्येष्ठा चंद्रा और चेलना के सामने खड़े हुए और बोले, आज आपका समय आ गया है चलने का। आज शाम को निश्चित ही आप सबको तीनों को यहाँ से निकल करके मगध सम्राट महाराज शैनिक के पास ले जाने के लिए मैंने पूरी व्यवस्था बना दी है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप वहाँ से चले आइए। ये बात सुबह तो अभय कुमार ने जाकर के कह दी और फिर संध्या होने का इंतजार करने लगे। सुरंग बना तो दी थी, लेकिन सुरंग में प्राकृतिक प्रकाश की कोई व्यवस्था न थी, और साथ ही साथ मसाले वगैरह जलाने पर किसी को जानकारी हो जाएगी, इस तरीके का एक भय भी सता रहा था अभय कुमार के अंदर। अभय कुमार बिल्कुल अंधेरे में धीरे धीरे एक छोटे से दिए का सहारा लेकर के और शाम के समय पुनः राजमहल में पहुँचे। तीनों की तीनों राजकुमारियाँ ज्येष्ठा, चंदना और चेलना तीनों प्यार में ऐसी पागल हो गई थीं कि उनको ये सूझ नहीं रहा था कि आज हम एक बहुत बड़ा अपराध करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। तीनों ने अपना मन बनाया, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सबसे आगे अभय कुमार होते हुए धीरे से अभय कुमार के पीछे चेलना, चेलना के पीछे चंदना और चंदना के पीछे ज्येष्ठा, सबसे पीछे होते हुए जब सुरंग में प्रवेश किया तो अंधेरे में पैर रखने पर घबराहट पैदा हो गई ज्येष्ठा के अंदर। ज्येष्ठा को लगा पता नहीं कहाँ गिरा रहे हैं, और फिर अंदर ही अंदर वो अपराध बोध भी बार बार सता रहा था कि मैं अपने माता पिता की अनुमति के बिना जा रही हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो कई बार दिल हूम हूम करता है, लेकिन फिर सामने वाला जब आपको पकड़ के खींचता है तो आप खिंच के चले जाते हैं। जवान घरों की बेटियां ऐसी तो भागती हैं चुपचाप। उसने बोला मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। हम कभी कह ना पाए ये शब्द कि तुम्हें कोई तकलीफ है तो मैं हूं ना, घर के अंदर बोला नहीं, घर से बाहर वाले ने बोल दिया 4 बार मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। और उसके इमोशंस को जीत करके बच्चे को उठा करके जब नीच कुल के लोग ले जाते हैं, और ले जाने के बाद जब उनका दुरुपयोग करते हैं, विवाह करते हैं, फिर बाद में मांस इत्यादि के बीच में फंसा देते हैं, कैसा लगता है, कितना बुरा लगता है कि एक संपन्न परिवार की बेटी इस तरह जाकर के और इस स्थान पर बैठ गई। कोई झाड़ू लगा रही होती है, बर्तन मांज रही होती है, नॉनवेज पका रही होती है। कभी सोचेगा बंधुओं, बहुत मुझे तो ऐसा दर्द होता है मन के अंदर, वो लगता है कि दुनिया भर की बेटियों को यहीं बैठा करके सब समझा दूँ, लेकिन जो चीज़ संभव नहीं है वो मैं कर नहीं पाता। लेकिन जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है वहाँ तक मैं सारे माता पिता से कहना चाहता हूँ कि उम्र के उस पड़ाव में अपने बच्चों को भावनात्मक रूप से दोबारा जोड़ने की ज़रूरत है। अब तेज बोल करके आप अपने बच्चे से कुछ पा नहीं पाएंगे। ज्येष्ठा जैसे ही गुफा में प्रवेश करी और मुश्किल से 50 कदम ही चली थी, ज्येष्ठा भय से कांप गई। ज्येष्ठा धीरे से चंदना से कहती है कि चंदना, मैं अपना कीमती हार छोड़ आई हूँ, मैं वो हार लेकर के आती हूँ। और हार लेने का बहाना मार करके ज्येष्ठा अपने माता पिता के साथ अपनी चिंता करते हुए जो वापस लौटी, तो इतने दिनों का वो जो प्रेम का भूत था, शब्दों का भूत जो चढ़ाया गया था, भगवान की कृपा हुई तो ज्येष्ठा बच गई और लौट आई। ज्येष्ठा जैसे ही लौटी, ज्येष्ठा ने कहा मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं अपना हार लेकर के आती हूँ। चंदना तुरंत भाग गई कि दीदी ने तो हार का बहाना मारा है। वास्तव में दीदी डर गई हैं, अब दीदी जाना नहीं चाहती।
और जैसे ही ज्येष्ठा लौटी, चंदना भी सोचने लगी कि जब बड़ी दीदी ही लौट गई है तो मुझे भी लौट जाना चाहिए, पता नहीं क्या होगा। तो ज्येष्ठा ने चेलना का हाथ छोड़ा, चेलना से कहा मैं अपनी राज मुद्रा लेकर के नहीं आई, मुझे हीरो की दोनों अंगूठी छोड़ आई, मैं हीरे की अंगूठी लेकर के आती हूँ। और धीरे से चंदना ने चेलना से अपना हाथ छुड़ाया। ज्येष्ठा भी लौट गई, चंदना भी लौट गई। चेलना के मन के अंदर काम का ऐसा वेग उस समय बढ़ चुका था कि उसे महाराज शैणिक के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्रबद्ध रागादि भी स्त्री वेदनीयस्य, बड़ा हुआ राग स्त्री वेद के बंध का कारण बनता है बंधु। बड़ा हुआ द्वेष भी। जब चेलना ज्येष्ठा और चंदना के छूट जाने के बाद भी एक बार पलट करके तो चेलना ने देखा, लेकिन उसने अभय कुमार का साथ नहीं छोड़ा। पूरी सुरंग पार करके जैसे ही वो अभय कुमार के उस महल पर पहुंची, महल के उस तरफ घोड़े, 7 घोड़ों से जुता हुआ एक रथ तैयार खड़ा था। रात के अंधकार में ही अभय कुमार ने बिना किसी विलंब किए सारे के सारे वणिक पुत्रों को एक एक घोड़ा देकर के कहा कि अब आप यथोचित अपने स्थान पर पहुंचिए, मैं निश्चित अपना समय कार्य पूरा करके वहीं पर मिलूंगा आपको। चूंकि अभय कुमार वणिक पुत्र तो थे नहीं, वो भी मगध सम्राट महाराज शैणिक के पुत्र थे और अपने आप में शूरवीर थे, संपन्न थे, कुटिल भी थे, मायाचारी भी थे और शक्तिशाली भी थे। वणिक पुत्र डर करके अपने अपने घोड़े को लेकर के तो वहां से निकल लिए। अभय कुमार 7 घोड़ों से जुते हुए स्वर्णमयी रथ में, जिसमें अनेक शस्त्र रखे हुए थे, इसमें चेलना को हाथ का सहारा देकर के बैठाया और खुद वल्गा थाम करके रथ को जो दौड़ाया तो रथ सीधा मगध की उस साम्राज्य में सीमा में जाकर के सीधा रुका। जैसे ही दूर से आते हुए उस अभय कुमार के रथ को वहां के गुप्तचरों ने देखा, एक विशेष ध्वनि देकर के महाराज शैणी तक ये बात अभय कुमार के पहुंचने से पहले पहुंचा दी गई कि अभय कुमार चेलना को लेकर के आ रहे हैं। एक कन्या का अपहरण हो गया बंधु। चेलना जब रथ पे बैठी, बैठते ही साथ चेलना को अपनी ज्येष्ठा चंदना के साथ माता पिता की बहुत याद आई। चेलना रोने लगी। रोते रोते वो कहती है कि मैंने बहुत भारी पाप किया है, मैं अपने माता पिता को छोड़ करके आ गई हूँ, मैं ज्येष्ठा दीदी को भी छोड़ाई हूँ, मैं चंदना को भी छोड़ाई हूँ। भगवान आप मेरी रक्षा करना, पता नहीं मैं क्या करने जा रही हूँ। रोशनी की जिंदगी में कैसे अंधेरा आया आप खुद देखिए। एक जवान कन्या की जिंदगी में कैसे रोशनी थी चंदना, पूरे देश को संभालने की ताकत रखने वाली ऐसी वीरांगना और बुद्धि कौशल से संपन्न थी, लेकिन एक रोशनी की जिंदगी में अंधेरा आ गया इमोशनली अनस्टेबिलिटी और ओवर थिंकिंग के कारण। जब घोड़े पर बैठ गई, रथ पर बैठ गई तो सोचने लगी कि माता पिता क्या सोचेंगे, पिता कैसे पूरे साम्राज्य के मंत्री उपमंत्री सेनापति को बोलेंगे कि राजकुल से राजकन्या का अपहरण हो गया है। पिता किसको मुंह दिखाएंगे जब पता चलेगा कि घर में सुरंग निकली है और अभय कुमार इसको लेकर के चले गए हैं। माता पिता कैसे मुंह दिखाएंगे, लोग थू थू करेंगे। ये बात वो चेलना सोच रही है, बार बार सोच रही है और बार बार एक ही बात कह रही है कि भगवान मेरी आप रक्षा करना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूरी की पूरी बहक जाऊं। ये बार बार चेलना सोचती भी जा रही है, विचार भी करती जा रही है। अभय कुमार ने पलट के देखा तो सिसक सिसक कर अंजना दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख करके निरंतर रोए जा रही थी। हृदय की धड़कनों में लगातार आंसू बहे जा रहे थे। अभय कुमार ने बियाबान घनघोर जंगल में रथ रोक करके उस चेलना के हाथों में अपना हाथ पकड़ के कहा कि राजकुमारी आप चिंता मत करिए, जब आप मगध सम्राट के पास पहुंचेंगी आपको लगेगा आपका निर्णय सर्वाधिक सुरक्षित और सर्वाधिक सुंदर रहा है। आप विश्वास रखिए हमारे ऊपर। उस रोती हुई चेलना को दोबारा विश्वास दिला करके धड़ास बनाती हुई चेलना अंधेरी रात में सिसकती हुई हाँ ठीक है ऐसा कहती हुई, कितनी देर रोता है कोई व्यक्ति। थोड़ी देर बाद फिर उमंगों के हिलोरों में समुद्रों में वो चेलना डूबी और डूब करके महाराज युवराज अभय कुमार के साथ जब मगध की सीमा पर जाकर के खड़ी हुई, गुप्तचरों ने महाराज शैणिक को बताया कि अभय कुमार चेलना को लेकर के आ रहे हैं। अभय कुमार के स्वागत के लिए महाराज शैणिक ने पूरे के पूरे सैन्य दल को भेजा।
सैन्य दल को सामने आकर के खड़ा हुआ देख करके ही अभय कुमार ने तुरंत इशारा कर दिया कि कोई भी मुझे अभी पहचानने की कोशिश ना करे, और थोड़े से गुप्तचरी वाले इशारे से देख करके और तुरंत सैन्य दल किनारे खिसक गया और अभय कुमार धीरे धीरे बलगा थामे हुए पूरे के पूरे मगध की उस पूरे सौंदर्य को दिखाने लगे। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अट्टालिकाएं बनी थीं, बड़े बड़े गुंबज थे, लगता था कि मंदिर हैं, लेकिन वो वास्तव में राज सृष्टियों के घर थे जिनके ऊपर सोने के कलशे चढ़े हुए थे, गुंबज बना हुआ था। ऐसा सौंदर्यवान अप्रतिम अद्भुत मगध का पूरा साम्राज्य देखती 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 चेलना चारों तरफ देखती जा रही थी और अपने आप में हर्ष के अतिरेक से विभोर होती जा रही थी कि अब तो मगध के अधिपति मुझे मिल ही जाएंगे। चेलना अभय कुमार से पूछती है, क्या मगध के सम्राट मुझसे विवाह कर लेंगे? क्योंकि मैं मगध के सम्राट पर इतनी मोहित हूं, लेकिन मगध के सम्राट को तो पता ही नहीं है कि चेलना नाम की कोई चीज है। अभय कुमार चेलना के ऊपर दृष्टि डालकर कहते हैं, राजकुमारी आप निश्चिंत रहिए, आपका और महाराज शैणिक का विवाह कराना इस अभय कुमार वणिक पुत्र की जवाबदारी है। जब बहुत बड़े कॉन्फिडेंस के साथ किसी ने कह दिया तो बस चेलना का आत्मविश्वास और दृढ़ हो गया। अभय कुमार इतने समझदार निकले कि उन्होंने चेलना को एक जिनदत्त सेठ के यहाँ घर के अंदर उतारा। जिनदत्त सेठ के यहाँ उतारा और जब चेलना को देखा, चेलना ने देखा कि जिस सेठ के यहाँ अभय कुमार ने उतारा था वो सेठ का घर भी किसी राजमहल से कम नहीं था। उस सेठ के घर के अंदर ही 3 बड़े बड़े जिनालय बने हुए थे, रत्नों की प्रतिमाएं थी, अभिषेक शांति धारा होती थी, पूजा होती थी, महामहोत्सव मनाया जाता था। और उस समय वहाँ पर कल्पद्रुम महामंडल विधान चल रहा था जिसमें समस्त पूरे के पूरे मगध के जैन बंधु जो थे वहाँ पर रह रहे थे। जिनदत्त सेठ ने अभय कुमार से कहा कि स्वामी, अभय कुमार बोलते हैं, इसका अगले 1 मास पर्यंत आपको लालन पालन करना है और इसको व्यवस्थित तैयार करना है। 1 मास बाद आपसे बातें होंगी। इतनी बातें हो गईं। 1 माह तक चेलना को पता ही नहीं चला कि कुछ और भी यहाँ पर अशुभ होने वाला है। और निरंतर मंदिर के अंदर पूजन, दान, अभिषेक, मुनिराजों का पड़गाहन, आना जाना, बीच बीच में अभय कुमार भी उस श्रेष्ठी के घर में आते जाते रहे। चेलना अभय कुमार से बोलती, महाराज के दर्शन कब होंगे? बस अभय कुमार ने कहा कि 1 माह की प्रतीक्षा है, महाराज अभी कहीं बाहर गए हुए हैं, जैसे ही वे आवेंगे वैसे ही सर्वप्रथम मैं आपको महाराज के रनिवास पर ले जा करके उनके दर्शन लाभ कराने का सौभाग्य प्राप्त कराऊंगा। चेलना सुनकर के अंदर ही अंदर खुश होती थी। चेलना को तनिक भी भाषा नहीं कि अभय कुमार और महाराज शैणिक विधर्मी है। और जिनदत्त सेठ को अभय कुमार ने ऐसा डरा के रखा था कि खबरदार अगर इस कन्या को पता भी चला कि हम किस प्रयोजन से इनको लेकर के आए हैं। जिनदत्त सेठ ने भी झूठी झूठी प्रशंसा करके चेलना का मन निरंतर 1 माह तक महाराज शैणिक के प्रति आकृष्ट कराया और खूब भाव को भरा। आगे क्या हुआ इसके लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। आज समय हो गया, शब्दों को विराम देता हूँ, पुनः प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।